जी बिल्कुल, एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। हमारे साथ टटैप के चेयरमैन मौजूद हैं ज़ुबैर मोतीवाला साहब। उनसे बात करते हैं कि आया कि जो आज समिट का इनेकाद किया गया है, ख़ास तौर पर जो टारगेट किया जा रहा है एक्सपोर्ट के हवाले से, बरामदात के हवाले से, उसको ख़ास तौर पे फार्मा इंडस्ट्री को जो टारगेट है वो $1 बिलियन का टारगेट है कि बढ़ाया जाएगा $1 बिलियन तक। तो ज़ुबैर मोतीवाला से बात करते हैं कि आया कि इतना फार्मा इंडस्ट्री जो है बड़े मसाइल का शिकार है, तो क्या इस वक्त ये मुमकिन है कि बरामदात में इजाफा हो और पाकिस्तान में जो इस वक्त मईशत की बदहाली का हाल है उसमें कुछ बेहतरी आए। सर मुझे बताइएगा कि फार्मा इंडस्ट्री, आज फार्मा समिट का इनेकाद किया गया, छठी फार्मा समिट है, जो बरामदात का टारगेट है वो $1 बिलियन तक बढ़ाने का कहा जा रहा है। तो फार्मा इंडस्ट्री इस वक्त बड़ा मसाइल का शिकार है, प्राइसेस में बड़ा है, और ख़ास तौर पे अगर हम जान बचाने वाली अद्वियात हैं उनकी बात करें तो वो काफ़ी मार्केट से शॉर्ट हो चुकी हैं। तो बताएंगे आपके कि इन मसाइल के साथ किस तरह ये मुमकिन हो सकेगा? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि फार्मा के पास मसाइल तो ज़रूर हैं, लेकिन वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। उसका प्रूफ ये है कि पिछले साल के मुकाबले में $50 मिलियन उन्होंने ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है पाकिस्तान से। लेकिन ये जो आप जो लाइफ सेविंग ड्रग्स की जो आप बात कर रहे हैं, वो इट इज़ बिकॉज ऑफ द इम्पोर्ट के अंदर जो हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम्स आए और जो हमारी इकॉनमी की जो टोटल ओवरऑल जो प्रॉब्लम्स थे, इट्स नॉट ओनली फार्मा इंडस्ट्री, इट्स टेक्सटाइल, वट एवर यू टेक इट, एवरी इंडस्ट्री हैज हैड दिस प्रॉब्लम जो रॉ मटेरियल बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। रॉ मटेरियल की शॉर्टेज की वजह से इनके प्रोडक्शन कम हुए, और प्रोडक्शन की वजह से जो ना आपका जो है ना बाजार में चीज़ें अदम दस्तियाब भी रहीं, थोड़ा सा कमी भी रही। लेकिन आई थिंक दिस विल कम ओवर। और ये $1 बिलियन का जो प्लेज करना है, मैं नहीं समझता कि $1 बिलियन इनका पोटेंशियल है। इनका पोटेंशियल कम से कम $5 बिलियन है। जो फार्मा की इंडस्ट्री है, जो फार्मा की रिक्वायरमेंट है, जो अफ्रीका की कार्स की जो मार्केट्स हैं, और जो बहुत सारे मुल्कों की मार्केट्स हैं, वो इंडिया के पैटर्न को देखना चाहिए। दे आर एक्सपोर्टिंग बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो आई थिंक ये इनके अपने टारगेट्स को उनको बढ़ाना चाहिए, और जहाँ TDAP की मदद की ज़रूरत है हम इंशाल्लाह खड़े। सही। सर मुझे बताएंगे, थोड़ा सा समिट के हवाले से कमेंट्स देंगे कि फार्मा इंडस्ट्री पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इस वक्त जो है पाकिस्तानी फार्मा इंडस्ट्री ग्रोथ कर चुकी है, और जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो तकरीबन यहाँ से जा चुकी हैं। तो क्या देखते हैं आपके मुस्तकबिल में पाकिस्तान में फार्मा इंडस्ट्री किस तरह करेगी काम? देखिए, ये जो मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज जो जा रही हैं, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और अगर वो जा रही हैं तो वी आर ट्राइंग कि वो जो है ना उनकी कोई प्रेजेंस पाकिस्तान में रहे, उनके जो मसाइल हैं वो हल हों। हम गवर्नमेंट से भी बात कर रहे हैं, एंड प्राइम मिनिस्टर इज़ पर्टिकुलरली जो है ना इस डिस्टर्ब के ये जो ये जा रहे हैं। अब देखें, ये जो खबरें बहुत ज़्यादा होती हैं, हमने एक केस को स्टडी किया तो दे वर गोइंग फॉर देयर ओन रीजंस। दुनिया से उस कंपनी ने, प्रिंसिपल ने, कई और मुल्कों से भी जो है ना उन्होंने कर्टेल किया था, अपने उनके इश्यूज थे कंपनी के। तो वो एक प्रोपेगेंडा टाइप की भी चीज़ होती है। लेकिन यस, जो है ये बातें पिछले दिनों में हो रही हैं, और अब भी कुछ ऐसी बातें होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बड़ा अच्छा डेस्टिनेशन है उनके लिए। आप एक भी मल्टीनेशनल कंपनी को पूछें कि जो प्रॉफिट पाकिस्तान में करते हैं वो कहाँ करते हैं, तो वो उनको जाना नहीं चाहिए। अगर इनकी एक देखें, पूरी लाइफ टाइम उन्होंने जो है ना बड़े अच्छे पैसे कमाए, बहुत अच्छा उन्होंने जो सारा कुछ किया। बट दिस टाइम जब पाकिस्तान एक इकोनॉमिक क्राइसिस में है, दिस सपोर्ट्स पाकिस्तान। ये तो कंट्री वो है जिसके साथ दे हैव ग्रोन हियर। तो आई थिंक दे शुड नॉट लीव। तो हम ये चाहते हैं कि लीव ना हो, और उनके जो मसाइल हैं वो अब हल हो गए हैं। आप देखें, IMF से साइन हो गया एग्रीमेंट, देन सऊदी हैज आल्सो डिपॉजिटेड $2 बिलियन इन स्टेट बैंक। तो आई थिंक वरीज आर, मैं समझता हूँ कि आगे जो है ना बड़ी लाइट है एंड ऑफ द टनल पे। तो आई थिंक दे शुड नॉट बी डिप्रेस्ड और दैट सॉर्ट। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इस तरह ज़ुबैर मोतीवाला साहब ने बताया कि पाकिस्तान में अब मईशत की जो सूरत हाल है वो कुछ बेहतर हो रही है, और फार्मा इंडस्ट्री जो है वो ग्रोथ कर रही है, और ना सिर्फ इसका $1 बिलियन का टारगेट है, बल्कि $5 बिलियन का मैं समझता हूँ कि टारगेट होना चाहिए बरामदात का, फार्मा इंडस्ट्री का। इसी के साथ हम बहुत सारे लोगों से आज फार्मा समिट में बात करेंगे। हमारे साथ फार्मा इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो है उनके ऑनर्स भी मौजूद होंगे, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में मर्टन डाउ के मैनेजिंग डायरेक्टर जावेद गुलाम मोहम्मद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। एक्सपोर्ट पे ख़ास तौर पे इनका फोकस है, उसके हवाले से हम बात करेंगे फार्मा समिट, छठी फार्मा समिट के हवाले से। सर हमें बताइएगा, एक तो प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, मुझे बताएं कि फार्मा समिट का इनेकाद किया गया, ख़ास तौर पर बरामदात जो है, एक्सपोर्ट जो है उसको यहाँ पर एक्सपोजर किया जा रहा है। आपका टारगेट $1 बिलियन
डॉलर का टारगेट कहा जा रहा है, लेकिन फार्मा इंडस्ट्री अगर हम देखें दुनिया में तो बड़ा ग्रो कर रही है पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री। तो क्या किन मसाइल का इस वक्त शिकार है, ख़ास तौर पे जब अगर हम बात करें पाकिस्तान में तो बड़ी मसाइल का शिकार अभी पिछले दिनों रही और अब भी काफ़ी मसाइल का शिकार है, क्योंकि अद्वियात की कीमतों में इजाफा भी नहीं हुआ और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो इस वक्त फेस कर रहा है फार्मा इंडस्ट्री। तो क्या आप समझते हैं कि $1 बिलियन का टारगेट आप लोगों का जो है वो आप अचीव कर सकेंगे? बल्कि ज़ुबैर मोतीवाला ने तो ये भी कहा कि इतना अच्छा ग्रो करी है फार्मा इंडस्ट्री कि वो $5 बिलियन का भी टारगेट अचीव करेगी। तो आप किस तरह देखते हैं सर? जी, अस्सलाम वालेकुम। देखें, पहली बात है कि जो टारगेट $1 बिलियन का है, डेफिनेटली ये टारगेट इससे बहुत बेहतर हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड मार्केट देखते हैं तो $1.45 ट्रिलियन की है और पाकिस्तान की मार्केट जो है इज़ हार्डली $3 बिलियन। सो अगर हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं और अपनी मेडिसिन को एक्सपोर्ट करना शुरू करते हैं तो वी हैव अ ग्रेट पोटेंशियल। 1 बिलियन कुछ भी नहीं है उसके लिए, लेकिन इवन टू अचीव 1 बिलियन उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको हमें कंसिडर करना पड़ेगा और हमें एड्रेस करना पड़ेगा। अगर हम ये एड्रेस नहीं करेंगे तो हम $500 मिलियन भी अचीव नहीं कर सकते। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि लोकल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फार्मास्यूटिकल कंपनीज। अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं तो इस वक्त आपका इन्फ्लेशन जो है वो 30 से 40% का इन्फ्लेशन है, डिवैल्यूएशन इज मोर देन 60% और फार्मास्यूटिकल जो है वह हेविली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्टेड API, पैकेजिंग मटीरियल एंड एक्सिपियंट्स। तो जब 60% डिवैल्यूएशन होता है तो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ कॉस्ट इंक्रीज दैट वी हैव फेस्ड, प्लस 30 से 40% आपका इन्फ्लेशन आ जाता है, फिर देयर इज अ सिग्निफिकेंट राइज इन द एनर्जी कॉस्ट, और प्लस हम अगर देखते हैं तो इंटरेस्ट चार्जेस विच इज डेट्स, जो आपके डेट्स के रिलेटेड चार्जेस हैं वो काइबोर इस वक्त 23% है और एक कमर्शियल बैंक जो है वो 2% का स्प्रेड लेता है। तो यू आर टॉकिंग अबाउट 25% इफेक्टिव आपकी बोरिंग रेट है फॉर वर्किंग कैपिटल और फॉर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। और इन सब फैक्टर्स को हम कंसिडर करें तो जब हम गवर्नमेंट के पास गए तो वी हार्डली रिसीव्ड अ प्राइस एडजस्टमेंट ऑफ 14% इन द केस ऑफ एसेंशियल ड्रग्स एंड 20% इन द केस ऑफ नॉन एसेंशियल ड्रग्स। और ये 14 एंड 20% में उन्होंने ये किया कि जो हमारा रेगुलर एक हमें इन्फ्लेशनरी बेस एडजस्टमेंट मिलता था 7 और 10% का, वो उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर लिया इस 14 से और 20% के अंदर। तो इसका मतलब है हमें इंक्रीमेंटल जो मिला है वो सिर्फ 7% और 10% मिला। आप इमेजिन करें द कॉस्ट इंक्रीज ऑफ 40%, डिवैल्यूएशन ऑफ 60%, एनर्जी कॉस्ट, इंटरेस्ट चार्जेस, उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो प्रॉफिटेबिलिटी या अर्निंग जो है, अर्निंग पर शेयर ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैव रिड्यूस्ड सब्सटेंशियली। ऑन एन एवरेज जो कंपनीज इस वक्त लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज में, अगर उसका भी आप डाटा देखें क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में है, तो इस वक्त 70 से 80% अर्निंग नीचे आ चुकी है। अब इस पर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हम एक्सपोर्ट करने जाते हैं तो एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उसके लिए बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि आपके प्लांट एंड मशीनरी को आपको अपग्रेड करना है, अपने क्वालिटी सिस्टम्स को आपको इम्प्रूव करना है एंड अपग्रेड करना है। डेफिनेटली यू नीड अ टीम, यू नीड अ कंसल्टेंट्स, यू नीड इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट एंड मशीनरी। और इन सब फैक्टर्स के बाद हमारी अर्निंग इतनी रिड्यूस हो चुकी है कि वी डोंट हैव इनफ फाइनेंशियल मसल टू इन्वेस्ट ऑन अपग्रेडेशन ऑफ आवर सिस्टम्स। और जब तक हम ये नहीं करते हम उन मार्केट्स के लिए कंप्लाई नहीं कर पाते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो प्राइसिंग है उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। फार्मास्यूटिकल पे सेल्स टैक्स है, देन वी हैव सुपर टैक्स है। हमारे जो टैक्स इंसिडेंट है एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में इज़ मोर देन 40%। प्लस हम सेंट्रल रिसर्च फंड पे करते हैं विच इज़ 1% ऑफ आवर प्री टैक्स प्रॉफिट। वो रिसर्च फंड जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के पास रिटेन होना चाहिए ताकि हम इन्वेस्ट कर सकें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, बजाय इसके कि वी गिव इट टू द गवर्नमेंट। तो ये सारे फैक्टर्स को जब तक हम एड्रेस नहीं करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि हम 1 बिलियन क्या हम 500 मिलियन भी अचीव नहीं कर सकते। इनफैक्ट इट विल बी डिफिकल्ट टू रिटेन आवर एक्सपोर्ट टू द करंट लेवल अगर ये फैक्टर्स रात में रहे। सही। तो गवर्नमेंट से कोई बात हुई है कि इस हवाले से कोई आपकी हेल्प की जाए? और ख़ासतौर पे जान बचाने वाली अद्वियात मार्केट से एकदम गायब हो चुकी हैं। ख़ासतौर पे अगर हम बात करें मिर्गी की अद्वियात की और टीबी की अद्वियात की, बड़ी तादाद में यहाँ से मार्केट से गायब हो चुकी हैं और मरीज़ जो है वो सफ़र कर रहे हैं। तो उस हवाले से आप कहेंगे ये गवर्नमेंट इंटरेस्ट ले रही है या प्राइजेस? ज़रा पता है डॉलर की कीमत में बड़ा फ़र्क पड़ा है। अगर हम 1 साल पहले की कीमत लगा लें डॉलर की और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और इसी तरह अगर हम बात करें ज़ाहिर सी बात है पेट्रोल की कीमत की, वो भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो ज़रा पता है आप लोगों का
बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें और फिर जो आपकी लेबर है उसकी भी तनख्वाहों में ज़्यादा एक इजाफा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क देखा जा रहा है, लेकिन उस हिसाब से अद्वियात की कीमतें नहीं बढ़ाई गई। तो क्या गवर्नमेंट कुछ इंटरेस्ट ले रही है या नहीं? देखिए, पहले यह था कि फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री इज़ अ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल इंडस्ट्री, और अब उसमें अगर देखते हैं तो ड्यूरिंग द कोविड सिचुएशन ऑल्सो ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान में कभी भी अद्वियात शॉर्ट नहीं हुई थी। इवन कोविड में भी हमने 365 डेज वी वर वर्किंग, आवर फैक्ट्रीज वर रनिंग, और वी टुक अ रिस्क। हमारे सारी टीम, हमारे सारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग जो हैं उन्होंने बहुत मेहनत की और मेक श्योर किया कि मेडिसिन अवेलेबल रहे। लेकिन आप इस वक्त सिचुएशन देखें तो हमारी मोर देन 500 मेडिसिन ऐसी हैं जो कि हार्डशिप केस में आ चुकी हैं। हार्डशिप वो होता है कि अदर यू आर मेकिंग लॉसेस और यू आर हार्डली डूइंग द ब्रेक इवन ऑन दोज प्रोडक्ट्स। और हार्डशिप का इसका डिसीजन जो है वो अगर हम फाइल करते हैं टू द गवर्नमेंट के ये इसको कंसिडर करें तो 120 डेज के अंदर उसका डिसीजन आ जाना चाहिए। लेकिन ये सालों साल से इसका कोई डिसीजन नहीं आया हुआ, और जब हार्डशिप केस डिसाइड होता भी है तो हमारा जो डेटा है जो हमने 1 साल पहले सबमिट किया होता है, उस वक्त एक्सचेंज रेट कुछ और होता है, उसकी बेसिस पे हमें हार्डशिप केस आज दिया जाता है। तो हम दोबारा से उसी सिचुएशन में आ जाते हैं जो हम 1 साल या 1.5 साल पहले खड़े थे। तो आई थिंक ये बड़ी कॉमन सेंस है, एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड दैट कि जब हमने हार्डशिप केस अप्लाई किया था उस वक्त 160 रुपीज़ टू $1 था और आज 285 रुपीज़ टू $1 है, तो यू कैन नॉट अप्लाई द सेम कैलकुलेशन ऑन द करंट हार्डशिप केसेस। तो ये सब चीज़ें बहुत ऑब्वियस हैं, गवर्नमेंट को भी पता है। आई थिंक इस पर क्विक एक्शन लेने की ज़रूरत है कि जो भी मेडिसिन जो शॉर्टेज हो रही है बिकॉज ऑफ दोज हार्डशिप केसेस, हम भी अपनी पूरी कोशिश करें कि हम उसको अवेलेबल कराएं। और ऐसा भी हो रहा है कि हम लॉसेज में बेच रहे हैं उन प्रोडक्ट्स को ताकि मेक श्योर कि पेशेंट स्टिल हैव एन एक्सेस टू दोज मेडिसिन। लेकिन सिर्फ ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसमें सारे स्टेक होल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सबको अपना रोल प्ले करना चाहिए इसके अंदर। बहुत शुक्रिया जावेद गुलाम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जैसा कि जावेद गुलाम साहब ने हमें बताया कि 500 हार्डशिप केसेस हैं जो अभी भी पेंडिंग में हैं, और वो मेडिसिन है जो जान बचाने वाली खासतौर पर अद्वियात है, वो अद्वियात हैं जो क्रिटिकल पेशेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने उस पर इनिशिएटिव नहीं लिया। यानी कि सालों साल गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक वो हार्डशिप केसेस वैसे की वैसे ही पड़े हैं और उन पर अद्वियात की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ। ये एक अलमिया है कि मरीज़ जो है वो सफ़र कर रहा है, गवर्नमेंट इंटरेस्ट नहीं ले रही है इस हवाले से कि कीमतों में जो है वो इजाफा किया जाए। हमें मज़ीद अभी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ऑनर्स ज्वाइन करेंगे, उनसे भी बातचीत करते हैं। जैसे कि नाज़रीन, हमें आतिफ इकबाल साहब हाईक्यू फार्मा के मैनेजिंग डायरेक्टर, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है यहाँ पे प्रोग्राम में। समिट में मौजूद है। समिट इस्लामाबाद 6ठी समिट का इनेकाद यहाँ किया गया है। हाईक्यू फार्मा के हमारे पास मैनेजिंग डायरेक्टर आतिफ इकबाल से मौजूद है। आतिफ भाई, मुझे बताइएगा कि 6ठी समिट का यहाँ पर आगाज़ किया गया। पहले तो हमें बताएं कि ये जो समिट का यहाँ पर इनेकाद किया गया है उस हवाले से हमें थोड़ा सा बताएं कि क्या अचीवमेंट थी, क्या टारगेट्स हैं जो यहाँ पर डिस्कस किए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच, आपने मौका दिया। और पहले मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान फार्मा का ये 6th जो समिट हम कर रहे हैं आज इस्लामाबाद में, तो इंशाल्लाह आगे भी होता रहेगा। और ये एक 6th था और इसमें हम लोग बेसिकली जो कर रहे हैं काम वो ये कि जितने भी फार्मा के ख़ासतौर पे एक्सपोर्टर्स हैं उनको प्रमोट किया जाता है, उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, उनको रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं और बाकियों को इनकरेज किया जाता है कि तो बाकी लोग भी आएँ और इस चीज़ के अंदर आगे बढ़ें और एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें। सही। अभी मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट की सूरत हाल क्या है, हम क्या टारगेट अचीव कर सके हैं अभी एक्सपोर्ट के हवाले से? बेसिकली इस वक्त आप सबको पता है कि पाकिस्तान एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है और फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हर जगह चल रहे हैं, हर इंडस्ट्री में। इसी तरह फार्मा इंडस्ट्री भी इस वक्त प्रॉब्लम में बेशक है, लेकिन इसके बावजूद हमें अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। इन चैलेंजेस को हमने पूरा करना है कि किस तरीके से हम इन हालात में भी इम्प्रूव करें और अपनी एक्सपोर्ट को किसी तरह बढ़ाएँ। ऑलरेडी हमारी जो प्राइसेस
प्राइसेस हैं वो बहुत कम हैं इंटरनेशनल लेवल पर भी, और हमें मौका मिलता है, लेकिन हम इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे। क्वांटिटी बेशक हमारी ज़्यादा हो रही है, लेकिन वैल्यू वाइज हम इतना एक्सपोर्ट अभी तक कर नहीं पा रहे कि किस तरीके से इसको बढ़ाया जाए। उसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम इंडस्ट्री के अंदर जो है वो नई रिफॉर्म्स ला रहे हैं, उसके अंदर नई जिद्दत ला रहे हैं, मशीनरी ऐड कर रहे हैं और नए सिस्टम्स जितना क्वालिटी को जिस तरीके से भी इम्प्रूव किया जा सकता है हम मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट हमारे साथ है, ड्रैप हमारे साथ है, और सब मिल कर ये कोशिश कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान फार्मा इंडस्ट्री को इस लेवल तक लेके जाएं कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो मज़ीद बढ़े और जिससे पाकिस्तान के अंदर फॉरेन एक्सचेंज अमाउंट जो है वो डॉलर्स में आ सकें यहाँ पर। सही। अच्छा, मुझे बताएं, पिछले दिनों जो डॉलर की कीमत में एकदम इजाफा हुआ और पाकिस्तान में डॉलर की दस्तयाबी नहीं थी, तो रॉ मटेरियल के हवाले से बड़े मुश्किलात का सामना रहा और मार्केट से बड़ी तादाद में अद्वियात भी गायब हो गई। उस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, रॉ मटेरियल के इश्यूज आते रहे और इस वक्त गवर्नमेंट बहुत इंकरेज कर रही है कि बेसिक रॉ मटेरियल के प्लांट्स यहाँ पे लगे हैं पाकिस्तान के अंदर, और अगर बाहर से कोई कोलैबोरेशन के साथ भी लगाता है तो दे आर मोस्ट वेलकम। इसमें फार्मा इंडस्ट्री भी जो है वो पूरी अपनी कोशिश कर रही है कि बाहर लोगों के साथ वेंचर्स करें, अपने इधर प्लांट लगाएं कि ताकि हम रॉ मटेरियल में भी खुद कफील हो सकें, और इंशाल्लाह विद इन फ्यू ईयर्स, ज़ाहिर एकदम से तो नहीं हो सकेगा, लेकिन विद इन फ्यू ईयर्स हमें उम्मीद है कि काफ़ी नए प्लांट्स लगेंगे जिसकी ऑलरेडी तैयारी आज से शुरू हो चुकी है, बल्कि कुछ अर्सा पहले से ये सारे स्टार्ट कर चुके हैं। काफ़ी सारे हमारे दोस्त जो रॉ मटेरियल की जो फैक्ट्रीज़ हैं वो लगा रहे हैं, और उम्मीद यही है कि एक ना एक वक्त आएगा कि हम इसमें भी इंशाल्लाह आगे जाएंगे। जिस तरह के आप देख सकते हैं अभी भी कि पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो उन्होंने मल्टीनेशनल से ज़्यादा अपनी सेल को कैप्चर कर लिया है ऑलरेडी। तो इंशाल्लाह इसको रॉ मटेरियल के हवाले से भी लोगों में पोटेंशियल है, लोगों में टैलेंट है, और इसको भी हम कवर करेंगे, और फार्मा इंडस्ट्री वाले ही ज़्यादातर इस चीज़ में आगे आ रहे हैं। सही। अच्छा, मुझे कोई पैगाम देना चाहेंगे ख़ासतौर पे समिट के हवाले से, और जो आज का मौजू है ख़ासतौर पे बरामदात है, तो $1 बिलियन का हमारा टारगेट है, तो आप क्या समझते हैं कि फार्मा इंडस्ट्री $1 बिलियन का टारगेट जो है वो अचीव कर सकेगी? बेशक टारगेट मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, और इंशाल्लाह अगर कोशिश होगी और सही मेहनत के साथ अच्छी क्वालिटी की हम प्रोडक्शन करेंगे तो हमें ज़रूर ये टारगेट अचीव करने में आसानी होगी, और इंशाल्लाह हम कर भी लेंगे। और बस मेन कोशिश यही है कि अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन हम वर्ल्ड वाइड पहुँचाएँ और अपना नाम, अपना पाकिस्तान का नाम, ब्रांड का नाम मशहूर कर सकें दुनिया में। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि वो यहाँ पे आए हैं और उन्होंने भी एक्सपोर्ट को इनकरेज किया है और फार्मा इंडस्ट्री को जो है वो इतने एतमाद दिया है कि उनकी वजह से भी काफ़ी सारे लोग इनकरेज हुए हैं कि आगे हमें भी कोई देखा जा रहा है, हमारी बातें भी सुनी जा रही हैं, और जो मसाइल हैं उनको बैठ के उनको फौरी तौर पे हल किया जाएगा जल्द से जल्द, जिसकी वजह से इंडस्ट्री और मज़ीद आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आतिफ इकबाल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जैसा कि अभी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया और उनका कहना यही था कि हम कोशिश करेंगे कि फार्मा इंडस्ट्री जो जाहिर सी बात है बड़ी क्राइसिस का शिकार है, तो उससे कुछ मसाइल हल किए जाएँ, और जो इंडस्ट्री में इस वक्त अद्वियात गायब हो चुकी हैं, ख़ास तौर पे जान बचाने वाली अद्वियात, उनके हवाले से उनका कहना था कि कोशिश करेंगे कि वो दोबारा अद्वियात किसी तरह फार्मा इंडस्ट्री बनाने की कोशिश करें, और अद्वियात की जो कीमतें हैं, जाहिर सी बात है इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, और एक कमेटी भी उन्होंने तश्कील दी है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ आतिफ सिद्दीकी साहब मौजूद है, CCL के मैनेजिंग डायरेक्टर। इनसे बात करते हैं कि आया के जो ख़ास तौर पे हमारी बरामदात है उसमें किस हद तक इजाफा हुआ है। CCL फार्मास्यूटिकल कंपनी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और बहुत ज़्यादा दूसरे ममालिक में काम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। मुझे बताएं कि किस हद तक मतलब आपकी अचीवमेंट है, ख़ासतौर पर CCL की अगर हम बात करें तो आपने बड़ा मुल्क में नाम बनाया पाकिस्तान का, और बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ाई है, तो इन क्राइसिस में क्या सूरत हाल है, आप किस तरह देखते हैं? बहुत शुक्रिया। पहली बात आपने CCL की को अहमियत दी। आप वजह फरमा रहे हैं। आई थिंक हम CCL हम चंद बड़े एक्सपोर्टर्स में से हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, और आई थिंक पिछले सालों में कोविड के बाद मुश्किलात तो बहुत रही हैं। आजकल भी जैसे आप देखती हैं इन्फ्लेशन है और महंगाई है, फिर एक्सचेंज रेट का फ़र्क इतना आ गया है, प्रेशर तो हम पे बेइंतहा है। हावेवर लेकिन क्योंकि आई थिंक हमारे
हमारी इंडस्ट्री का काम एक बहुत बड़ा ये भी होता है कि लोगों को क्वालिटी मेडिसिन पहुंचाना। तो हम किसी भी हाल में मेरे ख्याल से चैन सुकून से तो नहीं बैठ सकते, तो एक प्रेशर होता है, सोशल प्रेशर भी होता है। तो हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं जी कि मज़ीद बेहतर करें, ना ही सिर्फ कंपनी के लिए बल्कि मुल्क के लिए भी, क्योंकि एक्सपोर्टर्स जो हैं आपको पता है मुल्क में डॉलर्स लेके आते हैं, जो कि आज के दिन में शदीद और शिद्दत की ज़रूरत भी है इस मुल्क की। ठीक है, तो कैसे क्या कहेंगे खासतौर पर समिट के हवाले से कि यहाँ पर मुनाकिद की गई, क्या इनकी अचीवमेंट थी, मतलब क्या इनके टारगेट थे? अभी जो टारगेट फार्मा इंडस्ट्री ने हमें बताया कि $1 बिलियन का टारगेट है कि जो पाकिस्तान ने अचीव करना है, तो इन हालात में आप समझते हैं कि इतना बड़ा जो है वो अचीव कर सकेंगे $1 बिलियन का? मैं समझता हूँ बहुत पॉसिबल है, अचीव हो सकता है। $1 बिलियन फार्मास्यूटिकल की एक्सपोर्ट, आज हम तकरीबन 700-750 मिलियन डॉलर पे खड़े हुए हैं। इसको $1 बिलियन पे ले जाना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। हावेवर मुझे ऐसा ये भी लगता है कि जैसे आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी वादा किया है कि अगले कुछ ही हफ्तों के अंदर वो हमारे लिए एक ख़ास कमेटी बनाएंगे, और उनकी कोशिश हमेशा से हमारे साथ रही है, और हमें पूरी उम्मीद है कि उनकी इस कमेटी की वजह से जो हमारे कुछ मसले हैं जो कि अगर सॉल्व हो जाते हैं तो आई कैन गारंटी यू कि पाकिस्तान के अंदर फार्मास्यूटिकल की एक्सपोर्ट्स की बेइंतहा बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सर मुझे बताएं कि 500 हार्डशिप केसेस हैं जो अभी पेंडिंग में पड़े हैं, तकरीबन 2 साल हो चुके हैं उनको पेंडिंग में पड़े हुए, और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि 300 से ज़ायद अद्वियात मार्केट से इस वक्त गायब हो चुकी है और ब्लैक में इस वक्त मिल रही हैं अद्वियात, और बहुत दुगने क्या मतलब 1000-2000 गुना ज़्यादा मिल रही हैं। तो आप किस तरह देखते हैं इसको? आप वजह फरमा रही हैं, एक्चुअली मुश्किल होता है हार्डशिप केसेस में, दवाएं जाती इसलिए हैं क्योंकि वो बनती जितनी पैसों की हैं उससे कम पैसों पे तो नहीं बिक सकती, तो होता ही है कि फिर प्रोडक्ट शॉर्ट हो जाती है मार्केट। मेरा ऐसा मानना है कि जैसे शहबाज शरीफ साहब ने वादा किया है कि यही कुछ चीज़ें हैं जिस पे उनकी तवज्जो अगर हमें मिल जाती है और अगर इस को प्रायोरिटी के तौर पे रिजॉल्व कर लेते हैं, तो मैं ऐसा देखता हूं कि ये दवाएं जो शॉर्टेजेस में आज हैं वो इंशाल्लाह बहुत जल्द मार्केट में अवेलेबल हो भी सकती हैं। बहुत शुक्रिया आतिफ साहब, आपने हमें टाइम दिया। जैसा कि आतिफ सिद्दीकी साहब ने बताया कि उम्मीद है कि अगर कमेटी तश्कील दे दी जाए और प्राइसेस पर कुछ गौर किया जाए, ख़ास तौर पे 500 जो पेंडिंग में हार्डशिप केसेस हैं, अगर उनकी कीमतों को कंसीडर किया जाए और गवर्नमेंट उस पर इनिशिएटिव ले, तो फार्मा इंडस्ट्री दोबारा जो है वो जो अद्वियात मार्केट से शॉर्ट हो चुकी हैं वो दोबारा बनाना शुरू कर देगी। ये एक बहुत बड़ा अगर अचीवमेंट होगी, अगर क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट में इस वक्त शॉर्टेज हो चुकी है और मज़ीद जो है वो शॉर्टेज होने के ख़तरात भी हैं। अगर ये मामलात गवर्नमेंट और फार्मा इंडस्ट्री के दरमियान हल नहीं हुए तो देखा ये जा रहा है कि जो 300 अभी अद्वियात गायब हुई हैं तो ये अद्वियात बढ़ भी सकती हैं, अंदेशा भी है कि ये बढ़ सकती हैं। नाज़रीन, ये बड़ा अलमिया है कि मरीज़ सफ़र करता है और हम ये भी देखते हैं कि जो जब मार्केट से अद्वियात गायब होती हैं तो जो बाहर की जो बॉर्डर से अद्वियात दूसरे ज़रिए से लाई जाती हैं, उन अद्वियात को अगर 100 रुपये कीमत है तो 5000 10,000 भी उसकी वसूल की जाती है, क्योंकि जान बचाने वाली अद्वियात ऐसी होती हैं जो इंतहाई ज़रूरी होती हैं, वो एमरजेंसी में इस्तेमाल होती हैं, और अगर वो मैसर ना हो तो मरीज़ ज़ाहिर बात है मौत का शिकार हो जाता है, और ये बड़ा ज़रूरी है। इसी के साथ नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम का वक्त हमारा ख़त्म हुआ। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त देगा। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आगाही के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाहीन सिद्दीकी। फार्मा समिट का इनेकाद किया गया आज इस्लामाबाद के निजी होटल में, और ख़ास तौर पर जो है वो एक्सपोर्ट को जो है वो यहाँ पर हाईलाइट किया गया है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए ताकि जो ज़राए मुबादला है वो पाकिस्तान में लाया जाए, और मईशत जो है इस वक्त जो मईशत क्राइसिस का शिकार है उस मईशत की क्राइसिस से निकला जा सके। अगर फार्मा इंडस्ट्री का टारगेट जो है वो $1 बिलियन तक अगर अचीव
अचीव कर गया तो बहुत सारे मसाइल पाकिस्तान के भी हल होंगे और फार्मा इंडस्ट्री एक दुनिया में अपना वैसे भी खैर नाम रोशन कर रही है और फार्मा इंडस्ट्री पाकिस्तान की किसी दुनिया में किसी कंपनी से कम नहीं है। हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन किया है PPMA के चेयरमैन फ़ारूक बुखारी साहब ने। उनसे पूछते हैं कि आया कि जो समिट का इनेकाद किया गया इसके क्या मकासद से और इस वक्त जो है वो कितनी फार्मा इंडस्ट्री जो है उन्होंने यहाँ पर जो है वहाँ पर शिरकत की है। अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे बताएं कि समिट का जो यहाँ पर इनेकाद किया गया एक छठी समिट है हमारी और इस वक्त फार्मा इंडस्ट्री बड़ी क्राइसिस में है और बहुत सारी अद्वियात मार्केट से गायब हैं। क्या कहेंगे समिट के हवाले से? जी मैडम, समिट का मकसद ये था कि गवर्नमेंट के बॉडी रेगुलेटर्स एंड गवर्नमेंट अथॉरिटी जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो और इंडस्ट्री स्टेक होल्डर एक प्लेटफॉर्म पर बैठ के कोई पॉलिसी डिवाइस करें कि इस इंडस्ट्री को इस मुश्किल से निकाला जाए और जो आगे फेसिंग चैलेंजेस हैं उनको हम इन ट्यून दो टू फेसिंग देम एंड टू कम ओवर देम। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं पाकिस्तान इस वक्त मईशत के हवाले से भी बड़ी जो है वो क्राइसिस का शिकार है, जबकि फार्मा इंडस्ट्री में इस वक्त 500 अद्वियात तकरीबन मार्केट से गायब हो चुकी हैं और ख़ासतौर पर जान बचाने वाली जो अद्वियात हैं वो भी गायब हैं, जबकि हार्डशिप केसेस भी अभी बहुत बड़ी तादाद में 500 से ज़ायद केसेज जो हार्डशिप केसेज हैं। तो क्या देखते हैं आप गवर्नमेंट से? अभी तक आप लोगों ने बड़ी कोशिशें की कि हार्डशिप के हवाले से बात की जाए, साल 1.5 साल गुजर गया इस बात को, लेकिन अभी तक वो मामला हल नहीं हो सके। किस तरह दिखते हैं? डॉलर भी इंक्रीज हुआ, पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा हुआ, फिर जो रॉ मटेरियल है उसको मंगवाने में भी बड़ा दुश्वारी का सामना करना पड़ा। तो किस तरह देखते हैं इस वक्त आप? मैडम इस तरह है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, बट येट अगेन वी आर रिकवरिंग स्लोली एंड स्टेडीली। अभी खुशाइन बात है जो IMF का एग्रीमेंट हुआ है और फॉरेन रिजर्व आ रहे हैं जिससे हम अलाउ करेंगे कि हम जो रॉ मटेरियल API लेते हैं और अपनी BMR जो हम इंडस्ट्री एक्सपैंड करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, वो भी हम कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह जी आने वाले वक्तों में देखेंगे अगर यही पॉलिसी कंटिन्यू रही तो ये सप्लाई चेन दोबारा मेंटेन होगी। एक ब्रेक जरूर आया था बट येट अगेन आहिस्ता आहिस्ता ये मेंटेन हो रही है सप्लाई चेन ऑफ एसेंशियल ड्रग्स एंड मेडिसिन एज वेल। एंड मोर ओवर जो हार्डशिप केसेस पड़े हुए हैं, मेरी सिर्फ गुजारिश होगी इस प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट से कि उन पे नजरसानी करे और उन पे कोई अमल दरामद हो जाए। थैंक यू। अच्छा मुझे बताएं 300 अद्वियात इस वक्त गायब हैं और ख़ासतौर पर जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं, TB की दवाइयाँ गायब हो गई, मिर्गी की दवाइयाँ गायब हो गई, बहुत सारी ऐसी अद्वियात हैं जो इमरजेंसी में इस्तेमाल होती हैं वो बिल्कुल गायब हो चुकी हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कीमतें उतनी नहीं है जितनी 10 साल पहले 12 साल पहले रखी गई थी कीमतें, और अब ज़ाहिर सी बात है डॉलर में भी एक बेतहाशा इसका इजाफा देखा गया। तो किस तरह देखते हैं ये जो अद्वियात गायब हो गई हैं एकदम, क्या वो मार्केट में दोबारा लाई जा सकेंगी? मैडम थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। हमारी यही ख्वाहिश थी कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ लाएं, तो उन्होंने अनाउंसमेंट यही की है और हमारी खुशाइन बात है और हम इसको फ्यूचर लुकिंग तरफ देख रहे हैं कि कोई पॉलिसी मैटर हमारा रिजॉल्व हो तो ये चीज़ें सारी हम नॉन इशू बन जाएंगे इंशाल्लाह। और उन्होंने आज हमें प्लेटफॉर्म दिया और आज उन्होंने हमसे एक वादा भी किया है कि इंशाल्लाह जो भी हमारे इशूज़ हैं रिजॉल्व किए जाएंगे वॉर फुटिंग पे। सही। और जो अद्वियात मार्केट से गायब हो चुकी हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैडम वो आहिस्ता आहिस्ता वापस आना शुरू होंगी जिस तरह इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर होंगी और ज़्यादातर उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इंपोर्ट्स हैं। अब इंशाल्लाह जी इंपोर्ट की सिचुएशन नॉर्मल होती जा रही है तो आप देखेंगे वापस मार्केट में आना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया फ़ारूक बुखारी साहब, आपने हमें वक्त दिया। हमारे साथ फार्मा समिट में इस वक्त मौजूद हैं जलालुद्दीन ज़फ़र, PPMA की टेक्निकल कमेटी के चेयरमैन हैं। उनसे बात करते हैं कि आया कि फार्मा इंडस्ट्री जो है इस वक्त बहुत क्राइसिस में है और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें रॉ मटेरियल के वाले से पिछले दिनों काफ़ी गंभीर सूरत हाल थी और इसी वजह से यही वजह है कि काफ़ी अद्वियात जो है वो मार्केट से इस वक्त गायब हो चुकी हैं। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें जान बचाने वाली अद्वियात की, वो बड़ी तादाद में मार्केट से गायब हो चुकी है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि रॉ मटेरियल की कीमत में इजाफा हुआ, डॉलर में इजाफा हुआ, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ और ख़ास तौर पर तनख्वाहों में, लेबर की तनख्वाहों में भी इजाफा हुआ। उसकी वजह से बड़ी जो है वो अद्वियात ज़्यादा शॉर्ट हुई मार्केट से, क्योंकि वो अद्वियात ज़ाहिर सी बात है अगर फार्मा इंडस्ट्री की पहुँच से दूर हो गई, उसकी कीमतें जो हैं उसमें इजाफा नहीं हुआ। काफ़ी तेज़ी से चीज़ों में इजाफा हुआ, लेकिन अभी तक जो ख़ास तौर पे हार्डशिप केसेस की अगर हम बात करें तो 500 हार्डशिप केसेस हैं जो अभी तक ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने उसकी अप्रूवल नहीं दी और यही वजह है
कि ज़ाहिर सी बात है उनकी कीमतें जो है वो आज से अगर 10 साल 14 साल पुरानी कीमतें हैं और ज़ाहिर सी बात है चीज़ों में इजाफा हुआ है तो बड़ी क्राइसिस का सामना करना पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सब कुछ तो बता दिया आपने। खुशामदीद कहते हैं आपको। अच्छा मुझे बताएं कि बड़ा पिछले दिनों क्राइसिस में रहा फार्मा इंडस्ट्री और इस वक्त भी बड़ी शॉर्टेज है, खासतौर पे अगर हम बात करें जान बचाने वाली अद्वियात की तो मार्केट से शॉर्ट है इस वक्त। तो क्या सूरत हाल हम देख रहे हैं, क्या सूरत हाल कुछ बेहतर होगी या वैसे ही सूरत हाल रहेगी? देखें जी, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है और जहाँ तक बात मेडिसिन की शॉर्टेज की है तो उसकी दो वजूहात थी। पहली वजह तो ये थी कि रॉ मटेरियल ओवरऑल ही ग्लोबली शॉर्ट हुआ था और हमारे यहाँ जो एलसी की लिमिट्स थी वो बिकॉज ऑफ डॉलर डिवैल्यूएशन एलसी की लिमिट्स जो थी वो काफ़ी नीचे आ गई थी। तो जाहिर बात है फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी एक मतलब है बाकी तमाम इंडस्ट्रीज़ की तरह जो है वो एक इंडस्ट्री है और उसकी पास लिमिटेड ऑप्शंस बचे कि वो कौन से मटेरियल्स मंगाएं और कौन से नहीं मंगाएं। तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट्स को कि जो फाइनेंशियली वायबल थी उनकी मैन्युफैक्चरिंग को जारी रखा गया और बहुत सी ऐसी मेडिसिन्स के जो जिनकी कॉस्ट जो थी वो उनकी प्राइस से ज़्यादा थी। तो जाहिर बात है कोई भी कंपनी कोई ऐसी मेडिसिन नहीं बनाएगी या कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं बनाएगी कि जो उसकी कॉस्ट से ज़्यादा हो, तो जिसकी प्राइस उसकी कॉस्ट से कम हो, कॉस्ट उसकी ज़्यादा हो। तो उस बुनियाद पे जो है वो फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स थी जिनमें हार्डशिप का सामना था फार्मा इंडस्ट्री को, उनकी मैन्युफैक्चरिंग को कुछ लिमिटेड हो गई और रॉ मटेरियल का ना मिलना भी इसका एक बहुत बड़ा जो है वो सबब बना। और साइमल्टेनियसली प्राइसिंग जो है वो अभी तक जो है वो गवर्नमेंट ने जो रिलीफ दिया है वो सिर्फ 14% और 20% का जो रिलीफ है वो किसी भी सूरत में उस महंगाई को, उस इन्फ्लेशन को, उस डॉलर की डिवैल्यूएशन को, उस इंक्रीज्ड कॉस्ट को कंपनसेट नहीं करता। तो ऑब्वियसली बहुत सारी मेडिसिन जो हैं वो शॉर्ट हैं और आगे भी शॉर्ट होने का अंदेशा है। अगर बर वक्त फैसला नहीं किया गया जिस तरह के हमारे बाकी रीजनल मार्केट्स में है कि सिर्फ एसेंशियल मेडिसिन की प्राइस को जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, बाकी प्राइसेस जो हैं वो डी कंट्रोल रहती हैं और मार्केट फोर्सेस उनकी प्राइसेस का जो है वो अहाता करती हैं और वो उनका तयन करती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम भी ऐसी पॉलिसीज़ को जो दुनिया में फॉलो की जाती हैं उनको अपनाएं। हम पिक एंड चूज़ वाली पॉलिसीज़ से हटें। हम लोग एसेंशियल को बेशक आपने करना है कंट्रोल करें, लेकिन नॉन एसेंशियल ड्रग्स को जो WHO की लिस्ट में शामिल नहीं है उनको डी कंट्रोल करें ताकि जो है वो प्रोडक्ट्स की शॉर्टेजेस का सामना ना हो। बहुत शुक्रिया जरा साहब, आपने हमें टाइम दिया। जारत हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, हमसे बात करते हैं। फार्मर्स समिट में इस वक्त मौजूद है। सर हमें बताइएगा फार्मर्स समिट के हवाले से इनका $1 बिलियन का जो है वो टारगेट है कि एक्सपोर्ट जो है अपनी बढ़ाएंगे। तो इतना फार्मा इंडस्ट्री बड़े मसाइल का शिकार है, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, हुकूमत किसी भी हुकूमत का काम ये होता है कि अपनी इंडस्ट्री जो है ख़ासकर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए उनके मसाइल को हल करे, उसको सुने और उनका वो नतीजा निकाले जो कि कौमी इंटरेस्ट में हो लेकिन उनके इंटरेस्ट में भी हो। फार्मा इंडस्ट्री हमारी एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है जिसका जहाँ भी दुनिया में गए हैं हमने देखा कि बहुत पोटेंशियल है। तो इसको इनकरेज करना हमारा काम है। जो प्राइस डिस्टॉर्शंस हैं जिसकी वजह से शॉर्टेजेस होती हैं या कुछ इंडस्ट्री ने इस हद तक भी कहा कि अगर ये प्राइसिंग सिस्टम रहा तो हम शायद चले जाएं यहाँ से, तो उस सारी चीज़ को हमने मैनेज करना है और बल्कि उनको और ज़्यादा इंसेंटिव्स देने हैं। हमने जो इनपुट्स हैं कॉस्ट उसको कम करना है ताकि ये कॉम्पिटिटिव हों दुनिया में, जो है वो ज़्यादा फ़रोग़ दे सके। सही। सर क्या कहेंगे फार्मर्स समिट के हवाले से जो ये आज मुनक्किद किया गया है? मेरा ख्याल है कि अच्छा एफर्ट है आपस में मिल के और एक्सपर्ट से भी बातें सुन के और फिर फ्यूचर को देखें, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि एक जगह पे स्टैटिक नहीं है बल्कि ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि कुछ आइन बात है। सर मुझे बताइएगा IMF भी आज रिलीज़ कर रही है, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या बेहतरी आएगी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में जो इस वक्त मसाइल हैं मईशत के हवाले से? देखिए, IMF की आज बोर्ड मीटिंग है
IMF ने शराइत दिए हुए हैं काफ़ी सारे जो कि पाकिस्तान ने पूरे किए हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि आज बोर्ड जो है जो सॉफ्ट लेवल एग्रीमेंट हुआ है उसको अप्रूव कर देगा। लेकिन ये जाहिर है कि स्टैंड बाय एग्रीमेंट है जो कि अगले 9 महीने के लिए है, जिसमें $3 बिलियन का इनफ्लो होना है। लेकिन पाकिस्तान को तो फिर अपने पैरों पे खड़ा होना है, वही हमारा फ्यूचर है जिसमें हम अपनी एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ाएं, अपनी इंडस्ट्री और प्रोडक्शन को भी बढ़ाएं। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जो ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा उसके बेस पे हम और आगे चीज़ें बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया।